मंदिर बनवाना है, कोई प्यो बिठानी है, धर्म का कोई भी कार्य करना है, कहते हैं धर्म एव हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षित है। धर्म का पालन करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो जो धार्मिक कार्य करे उसमें भी मेरी सलाह सम्मति लेकर के करे तो मैं आपके बायंगा हूँ। बोलो बेटे विष्णु भगवान बलि करेंगे। त्रिशु अवस्थासु मम पालनीया। अब लड़की कहती है 3 अवस्थाएं होती हैं जी। पहले बचपन होता है, जवानी होती है और बुढ़ापा होता है। अब माता पिता ने कविता देवी सुरेश ने बड़ी योग्य मतलब क्या बना करके पढ़ा लिखा करके बेटे अब आपके हवाले कर दी। अब आपने जवानी में और बुढ़ापे में पालन पोषण करना है। आरती देवी कहते ये भी वचन मंजूर हो तो मैं आपके बायंगा हूँ। बोलो बेटे विष्णु भगवान बलि करेंगे। चतुर्थ अवस्था सुमम पाद्या। 4 मतलब क्या है बेटे, जैसे मतलब क्या है अपन कोई जमीन लेनी है, प्लाट लेना है, शहर में कोई मकान बनाना है, तो आरती कहती उसमें भी मेरी सलाह लेकर के पूछताछ करके करे तो मैं आपके बायंगा हूँ। बोलो बेटे विष्णु भगवान बलि करेंगे। हाँ जी। अब लड़की कहती है आपने कितना बैलेंस बनाया हुआ वो भी मेरे को मतलब लिखित होना चाहिए कि मेरे पास इतनी जमा पूंजी है और इतनी माता पिता के द्वारा, ये नहीं कि मेरे से छिपा होना चाहिए। और कोई भी देश की यात्रा करनी है उसमें भी मेरी सलाह लेकर के मतलब क्या है बेटे 2 प्रकार से विदेश यात्रा की जाती है। अर्थोपार्जनम विद्यार्थनमय है, विद्या प्राप्ति के लिए और धन कमाने के लिए। तो उसमें भी आरती देवी कहते हैं मेरी सलाह लेकर के कार्य करें तो मैं आपके बायंगा हूँ। अब बेटे अब 6ठे वचन में लड़की कहती है 6 ऋतु होती है। मोटे तौर पर हम 3 ऋतु ही कहते हैं, गर्मी की, सर्दी के, वर्षा ऋतु। परंतु बेटे हेमंत, शिशिर और बसंत। जैसे अब सर्दी की ऋतु आने लग रही, इसमें गर्म कपड़े गर्म खाना, और जब गर्मी की ऋतु हो तो ठंडे कपड़े ठंडा खाना। तो मेरा ऋतु के अनुसार पालन पोषण करे तो मैं आपके बायंगा हूँ। विष्णु भगवान बलि करेंगे। हाँ जी। 7वें वचन में लड़की कहती है ये मेरा मुख्य वचन है। वैसे तो सारे मुख्य वचन है परंतु ये ज्यादा मुख्य वचन है। अब मैं आपको पूरी बारात लेकर मैं अकेली आपके साथ चल रही हूँ। देखो मेरी कितनी ताकत है मेरे अंदर, परंतु मेरे को परिचय कराना है आपने कि मेरी ये मतलब क्या है, मेरी बहनें हैं, मेरी ननदें हैं, ये मेरी मतलब क्या है चाची है, ताई है, सभी से मेरा परिचय कराना ताकि मैं उनके पाँव छू करके उनसे आशीर्वाद ले लूं। ये नहीं कि वहां मतलब क्या है ये कहने लग जाए कि मतलब क्या इसको तो कुछ आता नहीं, मैं तो आदमी विज्ञ हूँ। तो आपने मतलब क्या है कि मेरे मतलब क्या है वचनों के अनुसार मतलब क्या है करना है, चलना है। इसी में लड़की कहती है चाहे गरीबी है अमीरी है, माँ बाप आके पूछते हैं बेटे खुश है, कहती पिताजी मैं बड़ी खुश हूँ, मम्मी मैं बड़ी खुश हूँ। परंतु बेटे एक वो सहन नहीं कर सकती कि उसका पति किसी पराई स्त्री की ओर नजर भर कर देखे। बेटे सबसे बड़ा गुण होता है लक्ष्मी रूपा है। आपने जैसे ही अपने नियमों का पालन करना आपने भी पालन करना। और जो मेरी मतलब क्या है मान सम्मान सखी सहेली है, सखी सहेली तो मेरी नंदे जिठानी वहां मिलेगी, उनके अंदर मेरा मान सम्मान रखना, मेरे को भी मतलब परिचय दे करके मान सम्मान करना, ये भी गुण हो तो मैं आपको मतलब क्या है कि आपने मेरे वचन को स्वीकार करना। लड़का कहता है कि मुझे स्वीकार है। वो विष्णु भगवान बलि करेंगे। अब लड़का कहता है कि आप वचन कर दी गए, मैं कर दागा, कोई मतलब क्या देर नहीं। लड़का कहता है मेरे नसीहत के 4 वचन है, सुनने योग्य बेटे। उद्याने मद्यपाने च पिता गृह गमने न च आज्ञा भंगो न कर्तव्य वरवाक्य च दुष्टयः। ये ध्यान से सुनेगा तभी घर में कोई झगड़ा नहीं होगा। ये सुनने के वचन है बेटे। लड़का कहता है कि उद्यान जहाँ अकेलेपन की जगह हो वहाँ आपने नहीं जाना, भले ही बाजार में जाना है, मेरी मतलब क्या है चाची ताई मेरी बहनें हैं उनको साथ में लेकर जाना है। उद्याने मद्यपाने चाहे फिर जहाँ शराब पी रहे हो, कोई जुआ खेले हो, कोई बुरा कर रहे हो, तो आरती देवी कहते हैं कि जी वो तो मतलब क्या मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि दुष्ट बुद्धि होती है उस समय मतलब क्या है ये भी मतलब मजबूर है। फिर शर्त लगाएगी कि जो मतलब पिता गृह गमने रहता अपने पिता के घर भी मेरे पूछे बगैर नहीं जाना। लड़की कहती जी पिता का घर तो अपना कन्या का घर होता है, पूछने की आवश्यकता नहीं होती। परंतु लड़का कहता है एक बार पार्वती जी अपने पिता दक्ष जी का घर गई थी, क्या दुर्गति हुई थी वह सभी जानते हैं, क्योंकि बुलाया नहीं था दक्ष राजा ने। और पार्वती जी कहने लगी जी पिता का घर है, परंतु शिव शंकर ने मना किया था और सती वहीं हुई थी। तो आज्ञा के अनुसार चलना है। और
मेरी जो आज्ञा उसके अनुसार चलना है, आज्ञा भंगों न कर्तव्य तो मेरे नसीहत के 4 वचन। फिर लड़का कहता जी मेरे परिवार की मर्यादाएं भी हैं, जिससे हमारा खानदान उज्जवल है, सारा मात्र ख्याति प्राप्त है। तो उसमें आदौ धर्म धरा कुटुंब सुखदा मीष्टा प्रिया भाषिणी क्रोधा लस्य निवारिका सुख करे आज्ञानुगा वार्तिनी एते सौम्य गुणा वसंति सततम वामे ही सात्वम भव। सबसे पहले तो धर्म के अनुसार करने वाली हो, परिवार के अंदर सुख और समृद्धि देने वाली हो, और जो मेरे छोटे भाई बहन हैं उनको भी आपने योग्य बनाना है। जो मेरे माता पिता है उनकी बुढ़ापे में सेवा करनी है। ये नहीं कि बेटे घर में पिता के घर में तो वारी तो को पढ़ी, पापा जी मैंने कहा देर से उठूंगी, कोई बात नहीं, मम्मी भी कहते बेटे बहुत देर तक पढ़ी, परंतु वहां तो आपने सभी को उठने से पहले उठना है, आपने कोई आलस्य नहीं करना, और परिवार में हमेशा सुख देने वाली हो। ये नहीं कि 10 मेहमान आ रहे हैं वहां कह दे कि अब इस समय मतलब चीज नहीं है तैयार, वो तो आपने तैयार करनी है, पहले ही बता देना है। गृहिणी के लक्षण होते हैं कि पतिदेव हमारे घर में इस चीज का भाव, आप उसको तैयार करें और पहले ही मतलब चाहते हो आज्ञा भंग। और फिर क्या है, आपने सभी प्रकार से माता पिता और बुजुर्गों के कहने अनुसार उनके क्या है शिक्षा के अनुसार चलना होगा। लड़की कहते मैंने भी अपनी माता कविता देवी की दूधी ली हुई है, पिता मतलब सुरेश की छाया छत्र में, और सभी रिश्तेदारों के मतलब क्या है प्रतिज्ञा, और मैंने भी बड़ा अच्छा पालन किया है। आपके नियमों का पालन करूंगे और मैं भी आपके कथनानुसार चलूंगी। बोलो बेटे कविता विष्णु भगवान बलि करेंगे। और ये चारों मतलब एक एक करके एक सारी आज्ञा करते बेटे, ये चारों मतलब क्या है बेटे खड़े होकर आप नागों को आना है, एक दूसरे का मुंह को देखते हुए पीठ नहीं दिखानी बेटे। सबसे बड़ा मतलब ये है रण बांकुरा बन रहा है, क्या मैं मतलब क्या है भाई आगे को आगे बेटे यूं हाँ ऐसे घूमो बेटे 90 कांस पर एक दूसरे को देखते हुए, एक कोण पे डिग्री का मतलब क्या घूमता रहता है, उसी वजह से बैठ बेटे वो मंगलसूत्र